एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज के रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की शादी किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, उनका बिहेवियर, पर्सनालिटी, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या है, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एज यूजल आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं एंड चूज करने के लिए भी दो मेथड है आप लोगों के पास। अगर आप लोग किसी भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप वो कार्ड को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। बट अगर कार्ड से चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके वो रीडिंग को अपने लिए डायरेक्टली देख सकते हैं। बट प्रेफरेंस कार्ड्स को चूज़ करने पर ही देना, किसी भी एक कार्ड से कनेक्ट करना, जिससे भी वो कार्ड आपको अपने आप ही बेसिकली मैं सच बताऊँ तो अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा, आपकी नज़र उससे नहीं हटेगी। तो वो रीडिंग आपको हमेशा देखनी चाहिए। मैं आपको एक बारी और दिखा देती हूँ कार्ड्स। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये डिजर्व लव का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर दिस कुड बी वन का कार्ड, ठीक है। और साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो अब आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट याद रहे गाइस, जनरल रीडिंग है एंड हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने ये डिजर्व लव का कार्ड चूज करा है या फिर से आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि आप लोग की शादी किससे होगी, ये पर्सन कैसे होंगे। एंड एक और मैं आप लोग को गाइडलाइन देना चाहूँगी कि आप लोग ना किसी को भी अपने माइंड में रख के ये रीडिंग को ना देखें कि कहीं इस पर्सन से तो मेरी शादी नहीं होने वाली, राइट। आप अपने मन को खाली करें, ब्लैंक करें और डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आप लोग को गाइड करें और आपको सही गाइडेंस यहाँ पर मिले कि आगे आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहे, ठीक है। वहाँ पर हीलिंग हो सके, सारी चीज़ें आप दोनों लोगों के बीच में अच्छी रहें, पॉजिटिव रहें। तो आपने प्रेयर करनी है डिवाइन से कि क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए इस रीडिंग के साथ। तो चलिए अभी देखते हैं। बाकी मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कि ये पर्सन की मेन एनर्जी, कैरेक्टर, बिहेवियर, पर्सनैलिटी कैसे रहने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कैसे होंगे इनके पर्सन, इनके लाइफ पार्टनर जिनसे इनकी शादी होगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज वाओ, जस्टिस। अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले होंगे ये लोग। मतलब इनको ना बहुत ज़्यादा ये ऐसे होंगे जो शायद बहुत ज़्यादा ऐसे स्पिरिचुअल तो नहीं है, लेकिन कर्मा पर बहुत बिलीव करते हैं, चीज़ों को सही करने पर बहुत बिलीव करते हैं, अपने हार्ड वर्क पर, अपनी मेहनत पर बहुत बिलीव करते हैं। और साथ में इनको ना कुछ भी गलत होते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ये जस्टिस लवर होंगे, कहीं ना कहीं अपने कर्मों को सही रखना, डिवाइन से प्रेयर करना, अंधविश्वासों में ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते होंगे। बहुत ही ज़्यादा साफ दिल के होंगे, मतलब खरे होंगे। अगर इनको किसी की कोई बात बुरी लग रही है तो ये मुंह पे कह देंगे। ये शुगर कोटिंग बटरिंग करने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे और साथ में बहुत ज़्यादा अपनी गोल ओरिएंटेड होंगे। इनको केवल ना अपनी लाइफ में अभी इनको नेक्स्ट क्या अचीव करना है, नेक्स्ट इनका क्या गोल रहने वाला है, नेक्स्ट इनके लिए क्या प्रोजेक्ट है, क्या टास्क है, ये हमेशा उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होंगे, टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होंगे, इनके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, विजडम बहुत ज़्यादा होगी। और ये पर्सन पहले से ही दूर की चीज़ों को भांप लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो एंजल नंबर 111 बन रहा है। अगेन 19 से भी 1 की एनर्जी आ रही है। 1 एंड 9 को सम करेंगे तो 10 आएगा, अगेन 1 एंड 0 को सम करेंगे तो 1 आएगा। बेसिकली यहाँ पर 11 की एनर्जी बन रही है बहुत ज़्यादा। ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे अपनी लाइफ में, मतलब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना, एनर्जी को जानना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना। और साथ में ना ये पर्सन के अंदर एक खूबी होगी कि ये बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को लेकर अपडेट रहेंगे कि क्या मार्केट में चल रहा है, कौन से फॉर एग्जांपल कौन सा नया गैजेट आने वाला है, कौन सी नई चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं, किधर देश दुनिया में मतलब बेसिकली क्या चल रहा है ना। ऐसा भी नहीं कि फालतू चीज़ों में इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट होगा, किसी की पर्सनल लाइफ में इनको इंटरेस्ट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी इनको चीज़ों की, है ना।
टेक्निकल, आई डोंट नो, मुझे फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा टेक्निकल होंगे या फिर से किसी टेक्निकल फ़ील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, आईटी फ़ील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। बेसिकली कोई ऐसा काम जहाँ पर इनको ना अपने दिमाग से काम करना पड़ रहा है ना? जहाँ पर इनको अपना आईक्यू, अपना माइंड, अपनी विज़डम, अपनी नॉलेज लगानी पड़ रही है। किसी ऐसे काम से ये हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो स्पेक्स भी लगाते हों। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और सन की एनर्जी है यहाँ पर, है ना? बहुत पॉजिटिव इनका ऑरा होगा। पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे कहीं न कहीं ये। और मैंने बोला ना कि टास्क ओरिएंटेड, कि अब आगे क्या टास्क है, अब आगे चीज़ें क्या करनी है, ये चीज़ पर इनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। और ये मतलब इतने ज़्यादा अपने ना हौसलों के बुलंद होंगे, पाबंद होंगे कि लाइफ़ में जो अचीव करने का डिसाइड करेंगे, वो ये करेंगे ही करेंगे। मतलब एक बार अगर इन्होंने कुछ करने का ठान लिया, तो एनी हाउ फिर इनको वो करना ही है। इनके लिए वो गोल ही सब कुछ हो जाएगा। अभी मैंने ये नहीं देखा कि इनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स कैसे होंगी, बट एज़ ए पर्सन, एज़ ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं बात करूँ, तो ये बहुत ही ऑनेस्ट होंगे। ये बहुत मतलब लाइक ना चार्मिंग, चार्मिंग है, लेकिन इनका मोटिव किसी को इम्प्रेस करना नहीं होगा। ये अपने आप में रहने वाले इंसान होंगे। ये अपने अंदर ही उधेड़-बुन में लगे रहेंगे कहीं न कहीं, ये तो नहीं, ये नहीं, ये तो, ये अपने ही अंदर रहेंगे कहीं न कहीं। इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान होंगे, ये कम बोलना पसंद करते होंगे, लेकिन जब बोलेंगे ना तो ये पूरा लॉजिक के साथ बात करते होंगे, मतलब करेंगे, है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक और मैसेज ये भी मिल रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आने वाले होंगे, मे बी आपको 111, एंजल नंबर 1111 या फिर से 19 का कॉम्बिनेशन, है ना? 1991 कुछ ऐसे आपको नंबर दिखेंगे, है ना? या यस, मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और जस्टिस एंड मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि अपनी किस्मत ये अपने दम पर बनाएँगे भई। ये कुंडली में, जन्म पत्री में क्या लिखा है उस पर बिलीव नहीं करेंगे, ये अपने कर्मों के ऊपर बिलीव करेंगे। ये पर्सन की एनर्जी बहुत ही अच्छी है, मैं आपको ये बता दूँ। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने वाले इंसान होंगे। आपको भी कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करना पड़ेगा। आई डोंट नो, बट ये ओशो को बहुत सुनते होंगे या फिर से आई डोंट नो, ये सद्गुरु या ऐसे किसी फिलॉसफर को ये बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है। इनकी लाइब्रेरी होगी जैसे अपनी, है ना? लाइब्रेरी भी नहीं थी कि सेक्शन होगा जहाँ पर बहुत सारी अच्छी-अच्छी बुक्स हैं, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ लोग के लिए, फॉर सम पीपल मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। आईटी फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है, या कोई ऐसा काम जैसे वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता हो, तो कोई ऐसा काम भी यहाँ पर हो सकता है इनके लिए, ठीक है? या फिर से मशीन्स के रिलेटेड भी कुछ-कुछ हो सकता है। बिज़नेस मुझे बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रहा है, और अगर बिज़नेस भी होगा तो वो ऐसे ही होगा कि ये अपने लैपटॉप से काम कर रहे हैं, है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अम, और भी देखते हैं यहाँ पर से कि कैसे आपकी मुलाकात होने वाली है अभी ये पर्सन से, कब मिलेंगे आप लोग, और सारी चीज़ें भी देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आपकी मुलाकात इनसे ना तब होगी जब आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रगलिंग फेज़ में होंगे कहीं न कहीं। आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ों से, अपने करियर को रिलेटेड बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, या करियर के रिलेटेड एक डाउनफॉल चल रहा है लाइफ में, है ना? चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं लाइफ में, किसी एक टफ टाइम पीरियड से आप लोग गुज़र रहे हो। उस दौरान ये पर्सन आपको मिलने वाले होंगे जब शायद आप तैयार भी नहीं होंगे लव लाइफ के लिए, जब आप शायद इसके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, और अपनी ही चीज़ों में आप कहीं न कहीं फँसे हुए होंगे। वो टाइम पीरियड पे ये पर्सन को मैं देख रही हूँ कि आप मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि भई आप लोग की मुलाकात या तो ऑनलाइन हो सकती है, कोई मीटिंग के दौरान आप मिल सकते हो, या आप किसी करियर में आपने कोई कोई ऑफ़िस नहीं नज़र आ रहा मुझे, जैसे आप कहीं गए हो ऑफ़िस के रिलेटेड कोई काम करने, आई डोंट नो क्या है, बट ऐसे कोई प्लेस पे आपके इनसे विज़िट हो रही है ना? मुझे ऐसे नज़र आ रहा है ये। अम
कुछ लोग लाइक आप इनसे मैट्रिमोनियल साइट पे मिल रहे हो, अगर आप लोग शादी के लिए भी ढूँढ रहे हो, तो उस सिनेरियो में ये पॉसिबल है। हुँ, देखती हूँ मैं और भी कार्ड यहाँ पर। अगर मैं इनकी फिज़िकल अपीयरेंस की भी बात करूँ ना, मतलब ये थोड़े से लीन बॉडी होंगे, मतलब पतले-दुबले से ही होंगे, चाहे लड़की हैं, चाहे लड़के हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी मुझे नज़र नहीं आ रहे, और हाइट मुझे इनकी जो नज़र आ रही है ना, मतलब मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबे हैं या कम, मीडियम एक एवरेज मुझे हाइट नज़र आ रही है कि जितनी लाइक रहनी चाहिए। बट पतले-दुबले से होंगे फॉर श्योर, ब्राउन हेयर इनके हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, ब्राउनिश थोड़ा कलर होगा इनके बालों का। और इनके ना लिप्स बहुत छोटे-छोटे से होंगे, आई डोंट नो बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और इनका ना ड्रेसिंग सेंस बहुत अलग होगा। ये ना बहुत ज़्यादा, जैसे वो कुछ लोग होता है ना कि इनको प्लेन क्लॉथ्स वेयर करना, एक सिंगल कलर के क्लॉथ्स वेयर करना में भी ज़्यादा पसंद होगा। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हाई-फाई उसमें नहीं जाना, मतलब सिंपल एंड बेस्ट कुछ ऐसे वाले इनको पसंद होंगे। चीज़ें वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आई एम सॉरी, थोड़ी लाइट यहाँ पर चली गई है। तो बाकी और भी देखते हैं यहाँ पर इनके बारे में। लवर्स बहुत प्यार करेंगे, हालाँकि इनको प्यार थोड़ा देरी से होगा, मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल, एनालिटिकल पर्सन हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं बेवजह अपनी फीलिंग, अपना टाइम, एनर्जी कहीं वेस्ट ना करूँ, कहीं ऐसे इन्वॉल्व ना हूँ। तो बहुत सोच समझ कर ये किसी भी रिश्ते में जाएँगे, बहुत सोच समझ कर ये शादी करेंगे। है ना? लेकिन बहुत प्यार करेंगे। इनको एक बार अटैच होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बारी कनेक्ट हो जाएँगे तो फिर तो ये पूरे आपके ही हो जाएँगे। फॉर सम पीपल इनका पास्ट होगा, मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है, और वन साइडेड रहा होगा इनका लव भी। ऐसा नहीं कि किसी ने इनको धोखा दिया या कुछ, बट वन साइडेड रहा होगा, इनकी तरफ से रहा होगा केवल, और वहाँ से ये उभर नहीं पाए होंगे। और ये भी एक रीज़न है कि किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट या रिश्ते में जाना एकदम से प्रेफ़र नहीं करेंगे, ये टाइम लेंगे बहुत ज़्यादा। ये सोचेंगे मैं अच्छे से जान लूँ, समझ लूँ, उसके बाद ही मैं रिश्ते में जाऊँ, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि इनकी बहुत बड़ी फैमिली होगी, छोटी फैमिली होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि अपने काम के चलते अपनी फैमिली से भी थोड़ा अलग रहते हों। ये पर्सन को ना अकेले रहना बहुत पसंद होगा, मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब मैंने बोला ना, अपने आप में रहना, अपनी उधेड़-बुन में अपने ही मन में लगे रहना, वो वाली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और जैसे आप जब इनकी लाइफ में आओगे ना, तो इनकी जैसे बेरंग सी दुनिया को बहुत सारे रंगों से भरोगे, कुछ ऐसे यहाँ पर लिटरली आप लोगों की जो यूनियन है वो होने वाली है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। शादी के बाद आप लोगों का करियर स्टेबल होने वाला है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मैं आपकी बात कर रही हूँ। मतलब आपके करियर में ना स्टेबिलिटी जो है वो शादी के बाद आएगी, शादी के बाद चीज़ें सही हो पाएँगी आपके करियर वाइज़, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके पहले थोड़ी-सी स्ट्रगल या चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन आप दोनों का जो बॉन्ड है, जो केमिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अम हालाँकि आप अपने रिश्ते को ना, दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल, प्राइवेट अपने तक ही रखना पसंद करोगे। आप लोग को ऐसे नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड करें या करें, लेकिन लोग, जैसे आप लोग कहीं साथ में हो ना, तो सामने वाले ये चीज़ को देख पाएँगे कि आप लोग का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। और एक दूसरे की, जैसे आप हिम्मत होंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ होंगे, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होंगे, और मिलकर आप लोग शादी के बाद, यहाँ पर कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि आप साथ में कुछ काम को कर सकते हो, है ना? अपनी कोई कंपनी खोल रहे हो बेसिकली, है ना? मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अपना कुछ एक बिज़नेस सेटअप कर रहे हो, तो वो चीज़ मुझे शादी के बाद दिख रही है। और यहाँ पर आप दोनों का जो एक यूनियन है, वो कुछ इस तरीके से होगी, जैसे जैसे बिल्कुल एक मैस्कुलिन एनर्जी एंड बिल्कुल एक फेमिनिन एनर्जी। एक जना जानता है कि मुझे लीड कैसे करना है, और एक जना जानता है कि मुझे कैसे चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। और
मतलब ये बहुत ज़्यादा आप लोगों का एज़ अ कपल आप लोग बहुत अच्छे रहने वाले हो। बहुत बेस्ट आप लोगों की जोड़ी बन जमने वाली है, बेसिकली मुझे ये यहाँ पर दिख रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। एक्सपेक्टेशन, आई डोंट नो ये लाइट बार-बार क्यों आज प्रॉब्लम कर रही है। जनरली ऐसे नहीं होता, बट ये ऑन एंड ऑफ कुछ तो है भई आप लोगों के साथ कोर्टशिप। हुँ, आप लोगों के लिए ना मुझे ऐसे नज़र आ रहा है। देखो ये ना मुझे अपनी पसंद से शादी नज़र आ रही है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि लव मैरिज है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि अरेंज मैरिज। अगर अरेंज मैरिज भी है तो आप अपना कोर्टशिप वाला मतलब अपना टाइम लोगे एक-दूसरे को जानने का, अच्छे से समझने का कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मतलब वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पर्सन से। आप लोग बहुत चूज़ी होंगे, आप लोग बहुत स्केप्टिकल होंगे कि मे बी शायद हम लोग की फैमिली भी ना आपको बहुत सारे ऐसे प्रपोज़ल सिखा रही होगी, ये रिश्ते हैं, ये है, वो है, बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा और आप लोग सोच रहे हो समहाउ कि जैसे आप इंसान चाहते हो, जैसे आप डिज़र्व करते हो, वैसे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के भी मन में चल रही हैं और बट मैंने जैसे कहा देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़ यहाँ पर कहीं न कहीं रहेगी। और आप लोग की शादी भी अगर मैं बात करूँ ना मुझे 1 एंड 1 एंड हाफ ईयर में फिक्स होते हुए नज़र आ रही है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब आ जाता है ना तो समझो भई बहुत जल्दी में सब होने वाला है और ये अम, अगर आप ये नहीं मिले हो ना ये पर्सन से भी तो ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। नंबर 1 का ही ये ईयर है, सन का ही ये ईयर है और 2026 में आप लोगों की मीटिंग एज़ इफ हो जाएगी। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है ना? लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर 2026 में ही आपकी मीटिंग होते हुए नज़र आ रही है और अगर आप बाद में इस रीडिंग को देख रहे हो तो विदिन अ ईयर मुझे नज़र आ रही है ना? स्पेशली आप में से या तो आप लोग नंबर 1 से गवर्न करते हो, 1, 10, 19 या 28 या फिर से ये पर्सन गवर्न करते होंगे, इनका बर्थ डेट ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी 28 है तो 1 की एनर्जी मुझे बार-बार, बार-बार रिपीट होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है ये पर्सन के अंदर कहीं न कहीं और सक्सेस बहुत मिलेगी इन्हें लाइफ में, है ना? इनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगी, जहाँ भी ये जाएँगे इनको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट हैं। ये कुछ फेक प्रिटेंड नहीं करते, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। Zera, the result of earlier efforts are realized, a time of peace and happiness, fruitful season, it can break through stagnancy, hopes and expectations of peace and prosperity। तो ये कार्ड मैंने देखा था कि शादी के बाद लाइफ कैसे रहने वाली है, जैसे मैंने कहा prosperity आएगी लाइफ में। आप दोनों ही अपन जैसे आप दोनों का जो प्यार होगा ना उसमें आप खुद से भी प्यार करना सीखोगे। आप लोग अपने आप को भी समझोगे, आपके रिश्ते में पीस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, हैप्पी रिलेशनशिप रहने वाला है भई और साथ में जो बच्चों का जो योग एक मैं बात करूँ ना तो वो भी बहुत जल्दी रहेगा शादी के बाद। 1-2 साल के अंदर ही रहेगा, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और बहुत एक ब्यूटीफुल फैमिली जैसे यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आप अपने पिक्स को मैं फिर भी आपको बोलूँगी ज़्यादा अपलोड मत करना, इनको तो पसंद होगा नहीं और अगर आपको है तो मत करना क्योंकि थोड़ा नज़र वाली भी चीज़ रहेगी। आप लोग बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे मतलब साथ में चलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल एक जैसे हो, एक-दूसरे से बहुत मैच कर रहे हो, है ना? कुछ टाइम बाद जैसे आपने देखा भी होगा कुछ कपल्स ना उनकी शक्लें ही मिलने लग जाती हैं, है ना? तो मुझे बिल्कुल वैसे नज़र आ रहा है यहाँ पर। बहुत हैप्पी रहने वाले हो आप अपनी शादी में ग्रुप नंबर फर्स्ट बस आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने आप का मतलब अपने आप की हीलिंग करनी है, अपने आप को मैनेज करके चलो बट ये शादी तो बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, ठीक है? मैं ये देख रही हूँ और भी कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए कुछ ग्रुप नंबर फर्स्ट।
Sensitivity, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationships, environment, situations and chemicals. देखो, अगर कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बार बार आपको लो एनर्जी में डाल देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, आपको कुछ बुरा बोल देते हैं, गंदा बोल देते हैं, आपको ऐसे लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ी सी दूरियां बनाना ही बेहतर है। साथ में कुछ भी आप ना ऐसा नेगेटिव कंटेंट ना देखें। आप कोई भी सैड सॉन्ग सुन रहे हो, कोई भी न्यूज़ चला लेते हो, उसमें काम की न्यूज़ तो कम होती है, और कॉन्स्पिरेसी एक दूसरे के लिए, हेट्रेड, ये सारा कुछ ज़्यादा होता है। तो इस वजह से थोड़ा न्यूज़ वगैरह को भी आप लोग अवॉइड करें, है ना? केमिकल्स को थोड़ा अवॉइड करें आप लोग, ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है। पॉजिटिविटी बनाए रखें अपने अराउंड, क्योंकि उसी एनर्जी में आप ये पर्सन को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि शादी करके, मतलब आपके मन में शादी के रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट्स हो, वो निकाल दो, क्योंकि ये शादी बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। ठीक है, और भी यहाँ पर देखते हैं आपके लिए। फॉर्चुनेट। ये पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए होंगी कि भाई ये अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझेंगे कि आप इनकी लाइफ में हो, और आई एम द लकीएस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, ये इनका एक वो रहेगा। ये बहुत ही ग्रेटफुल रहेंगे आपके लिए, हमेशा यूनिवर्स को, भगवान जी को ये आपके लिए बहुत थैंक यू बोलेंगे। ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है भाई, मतलब किसी की नज़र ना लगे, मैं लिटरली ऐसे बोलूँगी कि ये शादी ऐसे रहने वाली होगी। बहुत कॉम्प्लीमेंट करोगे आप एक दूसरे को, और आप दोनों की ना अंडरस्टैंडिंग कमाल की होने वाली। मतलब आप लोग ऐसे नहीं होंगे कि बहुत शादी की वजह से होते हैं ना, भले ही प्यार होता है हस्बैंड वाइफ में, लेकिन लड़ते झगड़ते से भी रहते हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पर। आप ना इशारों में एक दूसरे की बात को समझ जाओगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाओगे, एक दूसरे का चेहरा पढ़ लोगे कहीं ना कहीं, और उस हिसाब से दोनों लोग एडजस्ट करोगे। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ रहती है कि ऐसा नहीं कि सारे एडजस्टमेंट एक ही पर्सन को करना है, नहीं, आप दोनों करोगे एक दूसरे के लिए एडजस्ट, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखोगे। हाँ, मैं ऐसे ज़रूर बोलूँगी कि आप ना बहुत ज़्यादा जैसे रील्स, मूवीज़ को देख के ऐसे मत सोचना कि भाई कोई आएगा, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगा, तो मे बी शायद उस चीज़ में ये पर्सन इतने अच्छे ना हों, लेकिन इमोशनल फुलफिलमेंट आपको पूरा मिलेगा, है ना? तो एक्सपेक्टेशंस रखनी है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा नहीं कि परेशान हो जाओ, वो वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ओके? यहाँ से मैं लास्ट कुछ और भी देख लेती हूँ, क्या मैसेज है यहाँ पर से आप लोगों के लिए? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। देखो, आप लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर ये है यूनिवर्स की तरफ से कि थोड़े से इंट्रोवर्ट ये होंगे, थोड़े से इंट्रोवर्ट आप होंगे, और उस वजह से थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है ना? आपको क्या है, अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है सामने वाले के साथ, और इस तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी लाइफ में चल रही होंगी, तो उनका सॉल्यूशन यहाँ पर निकल आएगा। यानी मन में कुछ बातों को रख के फिर कुढ़ते रहो, फिर परेशान होते रहो, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ओके? सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स को वेयर कर सकते हो। देखो, रोज़ क्वार्ट्स क्या है ना, अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा, हम रोज़ क्वार्ट्स वेयर कर लें तो क्या हमारे एक्स हमारी लाइफ में वापस आ जाएँगे? देखो, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। रोज़ क्वार्ट्स ना प्यार आपकी लाइफ में लेकर आता है। वो पहले आपको प्यार से भरता है, जब आप प्यार से भर जाते हो, प्यार का मैग्नेट बन जाते हो, तो ऑटोमेटिकली प्यार लाइफ में आता है। कोई फेक पर्सन या कुछ ऐसे-वैसे आपके साथ नहीं होता। जेन्युइन चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। तो रोज़ क्वार्ट्स को वेयर करो सो दैट वो आपको प्यार से भरे और ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाए। बाकी रोज़ क्वार्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट से अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसे लगी, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने दिस कुड बी दी वन का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आप लोग की शादी किससे होने वाली है, ये पर्सन कैसे होंगे, बिहेवियर, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। बट मेरी आप लोग के लिए गाइडलाइन ये है कि आप किसी को भी माइंड में रख के रीडिंग ना देखें कि कहीं ये वो पर्सन तो नहीं। ऐसे सिनेरियोज़ में आपको वही पर्सन की एनर्जीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आप एक ओपन माइंड सेट के साथ ही रीडिंग को देखें, डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएँ, आपकी लाइफ को खुशियों से भर दें, ब्लेसिंग से भर दें, ठीक है? और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको अभी करेक्ट करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, तो वो आपको इस रीडिंग में पता चले। और बाकी इस रीडिंग में आपको वाइस वर्सा एनर्जीज़, थोड़ी-सी कुछ खुद की कुछ क्वालिटीज़, एनर्जीज़ भी देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आप मन ही मन ढेर सारी प्रेयर करिएगा, ओके? तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसे होंगे ये पर्सन, इनका बिहेवियर, इनकी पर्सनैलिटी कैसा होगा? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। वाओ! मैजिशियन। ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी मैजिशियन का कार्ड आया था। मून, ठीक है। एंड हर्मिट, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, अगर मैं आपको ये पर्सन के बारे में बताऊँ ना, सबसे पहले तो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। बहुत टैलेंटेड होंगे, मुझे कहीं न कहीं ये दिख रहा है। बोलने में बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन इनके बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ़ में ये किसी बड़े एक अथॉरिटी पे जाएँगे। लाइक कोई ऐसा काम जैसे ऑफ़िस में भी जैसे शायद हो सकता है बिल्कुल एक छोटी-सी जॉब से शुरू करें, लेकिन धीरे-धीरे इनके प्रमोशंस होते जाएँ। मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये अपनी लाइफ़ में काफ़ी ग्रो करते हुए आगे चले जाएँगे, काफ़ी आगे बढ़ेंगे, काफ़ी नॉलेज होगी, काफ़ी विज़डम होगी। अपने सब्जेक्ट के कहीं न कहीं ये मास्टर होंगे, काफ़ी सारी हॉबीज़ इनके अंदर होंगी एंड साथ में बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे। ये डिवाइन को, ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, पूजा-पाठ मतलब रिलीजियस पर्सन ये कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ना ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब ये मान लो कि बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल है कहीं न कहीं ये पर्सन। बहुत जल्दी रोना आ जाना, अंदर से बहुत इमोशनल होना, किसी का दुःख दर्द कभी देख नहीं पाएँगे, इस वजह से लोग इनका एडवांटेज भी ले लेते होंगे समटाइम्स और फिर ये परेशान हो जाते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है। मतलब करियर वाइज़, फाइनेंसेस, मनी मैटर में ये बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बस कमी कहाँ पर आ जाएगी कि ये बहुत इमोशनल होंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अगर बस ये अपने आप को इमोशनली अगर ये बैलेंस रखना सीख लें, तो भई ये मास्टर हैं, ये अपनी लाइफ़ के मास्टर हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, मतलब जैसे छोटी-छोटी चीज़ों को ये बहुत ही ऑब्ज़र्व करेंगे। ये किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो पर्सन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो सपोज़ जैसे आप कभी इनको जैसे अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, तो ये इस बात से हर्ट हो जाएँगे, है ना? तो मतलब आपकी छोटे-छोटे एक्शन बहुत ज़्यादा इनके लिए मैटर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा डीप लव करने वाले पर्सन होंगे कहीं न कहीं। मतलब अपने आप को भूल जाना, अब जो है सामने वाला है, ये उस टाइप के होंगे, इस तरीके से कहीं न कहीं आपको प्यार करेंगे। बट आपको बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप कुछ भी ऐसा ना करें कि ये पर्सन हर्ट हो जाएँ, ये परेशान हो जाएँ। और ये पर्सन कैसे होंगे ना, ये परेशान भी होंगे तो ये कहेंगे नहीं, ये चुप हो जाएँगे, ये खामोश हो जाएँगे। ये मतलब एक अपने एक हर्मिट मोड में चले जाएँगे। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और ये चीज़ को ना इनके फैमिली वाले भी कहेंगे कि भई ये इन्हें कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो ये बताते नहीं हैं। ये बस अपने साइलेंट मोड पे कहीं न कहीं चले जाते हैं, फिर आप समझते रहो कहाँ दिक्कत हो गई, कहाँ कमी हो गई। वो चीज़ नज़र आ रही है। फैमिली पर्सन होंगे कहीं न कहीं, इनके अपने, इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे हर लेवल पे। और ये पूरी कोशिश भी करेंगे कि खुशी दे पाएँ, मतलब आपको खुश रख पाएँ, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ। लेकिन होता है ना कि हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, चाहे कोई भी पर्सन हो गया, परफेक्ट कोई नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी है।
तो कुछ चीज़ों में थोड़े से चूक जाएँगे, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट आप बहुत बैलेंस करने वाले पर्सन होंगे, इनको कहीं न कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है। और हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर आया है कहीं न कहीं। अपनी लाइफ़ में एक टाइम बाद ना ये स्पिरिचुअल पाथ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएँगे। यहाँ पर 18 नंबर है, यहाँ पर 9 है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है वो 9 18 या 27 इनका बर्थ जो डेट है वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और बाकी हर्मिट की एनर्जी के साथ जैसे मैंने कहा कि एक टाइम बाद ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा चले जाएँगे, मतलब ध्यान करना है, सुबह जल्दी उठ गए, योगा करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये पर्सन की ना मतलब ये ओल्ड सोल वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, तो इनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे। ये अपने इस बर्थ में अपने आप को हील भी करेंगे बहुत सारा, और आप इनके लिए खीरे के तरीके से इनकी लाइफ में होंगे कहीं न कहीं। तो देखते हैं यहाँ पर और कैसे एनर्जीज़ मिलती हैं मुझे, और क्या कुछ मैसेजेस मिलते हैं ये पर्सन के बारे में। देखते हैं कि आप इनसे कैसे मिलने वाले हैं। अभी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? ओके, ठीक है। ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूँ ना, मुझे बहुत सारे लोग लिए यहाँ पर ये एक अरेंज मैरिज टाइप नज़र आ रही है कि शायद फैमिली में से ही किसी की तरफ से रिश्ता आएगा। आपकी मदर साइड से ये रिश्ता जो है वो आ सकता है। मदर की तरफ से कोई ये रिश्ता लेकर आ रहा है। कोई फीमेल, मतलब उनकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि ये प्रपोज़ल आ रहा है ना? और आपकी लाइफ में ये पर्सन ये तब आएँगे जब शायद आप किसी अपने पुराने रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। कहीं से हार्ट ब्रेक हो गया, कहीं से दिल टूट गया, कुछ चीज़ें हो गई, और उस टाइम पे, उस सिनेरियो पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे। और मेबी शायद ना फर्स्ट, मतलब अगर मैं बात करूँ पहली मुलाकात में, आपको ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा ठीक है, नॉर्मली तो है, क्या ऐसा कुछ ख़ास थोड़ी है, ऐसे कुछ स्पेशल थोड़ी है। लेकिन मतलब आप ना डाइस ही रहेंगे कि लाइक मैं इनसे शादी भी करूँ या फिर इसे नहीं करूँ? मैं इनको उस तरीके से देखूँ भी कि नहीं देखूँ? क्योंकि क्योंकि ना एक पर्सन के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी कि मैं कैसे बोलूँ? मतलब कि बहुत डाउन टू अर्थ होना, मतलब है ना? कुछ भी शो ऑफ नहीं है इनके अंदर, कोई भी दिखावा नहीं है, कोई भी छल-कपट नहीं है, कुछ भी प्रिटेंड करना नहीं है ज़बरदस्ती जो ये नहीं है। ये जैसे ही ना ये सादा सिंपल उठ के आ जाएँगे आपसे मिलने के लिए, मतलब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं। इनको लगेगा मैं जैसा हूँ, कोई मुझे ऐसे ही पसंद कर ले तो वो मेरे लिए सही है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो फर्स्ट उसमें ना आप थोड़े से मतलब ऐसे ही रहेंगे। बट धीरे-धीरे जब आप एक-दूसरे को जानोगे, आप एक-दूसरे से बातें करोगे, फिर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डीप लव, ये प्यार वाली एनर्जी यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, और आपको उस वक़्त समझ में आएगा कि आपके पास्ट रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्क करे। और आप भगवान जी को थैंक यू भी बोलोगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, है ना? वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप अपने आप को हील करें, ग्रुप नंबर 2। अगर पास्ट में अभी आप ऑलरेडी इस फ़ेज़ में हो कि कहीं से हार्ट ब्रेक हो चुका है, कहीं से दिल टूट चुका है, तो आप अपने आप को हील करें। यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आप लोग जिस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो शादी करने की, ये पर्सन वो नहीं है। ये कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा। यस, आई नो कुछ लोगों को ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मे बी शायद आप होप्स के साथ ही वो रीडिंग देख रहे हो, है ना? बट यस, ये कोई मुझे न्यू पर्सन, कहते हैं ना कि डिवाइन प्लान, भगवान जी ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। और देखते हैं थोड़ा-सा यहाँ पर और भी कुछ कार्ड्स आपके लिए। लुक्स की भी मैं बात करूँ ना, फेयर इनका कॉम्प्लेक्शन होगा, है ना? हाइट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है इनकी, ठीक है? थोड़े से चबी टाइप हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी कि फैटी हैं या नहीं, थोड़े चबी टाइप होंगे, इनके गाल थोड़े फूले-फूले से चबी-चबी होंगे। डिम्पल हो सकता है इनके पड़ते हों, है ना? बट इनका ना फेस बहुत इनोसेंट सा होगा, इनकी जो स्माइल है बहुत ही इनोसेंट सी होगी। बाल अगर ये फीमेल है ना तो लंबे होंगे इनके, है ना? और अगर ये मेल है तो भी मतलब ऐसे नहीं कि बस छोटे-छोटे रखना इनको पसंद होगा, मतलब अच्छे होंगे, मतलब वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है ये हेयर कलर वगैरह भी टाइम टाइम पे करवाते हों। कुछ
कुछ हेल्थ के रिलेटेड में भी ना इनको इश्यूज़ हों, आई डोंट नो। ये पर्सन को ये मुझे चीज़ यहाँ पर दिख रही है ना? कुछ वीकनेस हो बॉडी में किसी तरीके की, तो इनको राइट न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत होगी, राइट एक रूटीन अपने लिए फ़ॉलो करने की ज़रूरत होगी। एंड अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की भी बात करूँ ना, करेंट चीज़ें इस तरीके से हैं, क्लाइमेट इस तरीके से है कि हेल्थ इश्यूज़ हर कोई पर्सन अपनी लाइफ में कहीं न कहीं फेस कर रहा होता है, कुछ किसी न किसी चीज़ के रिलेटेड, है ना? तो अपने आप को हील करते रहना, अपनी लाइफ को मेंटेन रखना, ये आप दोनों के लिए कहीं न कहीं रहेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपसे शादी के बाद इनका करियर राइज़ करेगा, आप इनके लिए जैसे लकी चार्म होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आई डोंट नो, बट कुछ लोग यहाँ पर आफ्टर मैरिज अपना सोशल मीडिया पे कोई चैनल शुरू करेंगे, अपना कुछ करेंगे, कुछ काम करेंगे। मुझे ऐसे लाइक यहाँ पर फील हो रहा है, अपनी कोई प्रोफाइल बना रहे हो, कोई स्टेज परफॉर्मेंस, आई डोंट नो, बट यस मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। और शादी के बाद ना आप लोग ट्रैवल भी बहुत करोगे दोनों ही लोग। काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करना है, काफ़ी सारी जगह घूमना है। टीम वर्क, ग्रुप में वर्क, बिज़नेस में यहाँ पर आप लोग, मतलब ये पर्सन नहीं बट आप लोग अपना कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हो। कोई पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हो, है ना, शादी के बाद। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर, हालाँकि मैं भी देखूँगी कि शादी के बाद आप दोनों की मैरिड लाइफ़ कैसे रहेगी, बट आप इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, लाइक आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी एक-दूसरे की तरफ से। और साथ में मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आपको ना इनकी फैमिली से बहुत प्यार मिलेगा। इनके जो भी सिबलिंग्स हैं, इनके पेरेंट्स हैं, आपको बहुत प्यार, अपनापन मिलेगा। ऐसे कुछ टाइम बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई मतलब और हैं, आप इतना घुल-मिल जाओगे, आप इतना एक-दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। साथ में हर चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, एक साथ दोनों फैमिली हैं, लाइक आपकी भी फैमिली है, इनकी भी फैमिली है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप दोनों लोगों के लिए ही फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ मैं। आपको फ्रेंड्स भी मिलेंगे शादी के बाद, मतलब शादी के बाद चीज़ें मुझे बहुत ही अ, अच्छी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। डिस्पेयर का कार्ड है एंड नेक्स्ट यहाँ पे बैड हेल्थ। यस, मैंने बोला ना, हेल्थ वाइज तो थोड़ी सी कंसर्न रहेगी, और ऐसा नहीं कि एक जन को रहेगी, किसी आप दोनों को अपनी अपनी हेल्थ का भाई ख्याल रखना पड़ेगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। दोनों ही लोग के लिए मुझे कुछ कुछ इश्यूज हेल्थ वाइज जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो हेल्थ का ख्याल तो देखो भाई रखना पड़ेगा। एंड विद दिस कार्ड मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है भई आप लोगों के लिए कि करंटली, जैसे मैंने कहा ना, किसी रिलेशनशिप की वजह से कोई सपना पूरा नहीं हुआ, कोई चीट मिल गया आप लोगों को। मैं चीट भी नहीं बोलूँगी एग्ज़ैक्टली, बट किसी तरीके से कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाया। आप लोग जैसे बहुत परेशान हो। आप लोग बहुत दुखी हो, बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रहे हो अपने आप को। आपकी हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रही है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोगों ने अगर कुछ खोया है, आपको उससे भी कुछ अच्छा मिलेगा। आप बस अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें ग्रुप नंबर। ये दोनों कार्ड बेसिकली आपके लिए हैं, है ना? आपको अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है बहुत सारा। कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, शादी कब होगी, प्यार कब मिलेगा, वो पर्सन वापस से आ जाए मेरी लाइफ में, मुझसे मेरी शादी हो जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है चीज़ों को ना यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो और अपने आप को हील करो। अपने आप को हील करने की ग्रुप नंबर 2 आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे ना, ये चीज़ें कहीं न कहीं आपकी बैड हेल्थ के ज़रिए ही बाहर निकलेंगी, ये सारे नेगेटिव इमोशंस। तो अब आप पूछोगे अपने आप को हील कैसे करें, है ना? भई देखो, बहुत ही सिंपल है, आप मेडिटेशन शुरू करें, अपनी इंटेंशन सेट करें कि मुझे अपने आप को हील करना है। तो यूनिवर्स मुझे हीलिंग एनर्जी से भर दें और मेरी लाइफ मैं पॉजिटिव रहूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव रहे, सब कुछ अच्छा रहे। मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दें, मैं ब्लिस को एक्सपीरियंस कर पाऊँ अपनी लाइफ में, मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दें। ठीक है? आपको अपने मन से इस तरीके से प्रेयर करनी है और फिर आपने मेडिटेशन करना है, आप नाम जाप करें, योगा करें, प्रेयर्स वगैरह रहती हैं, होपोनोपोनो प्रेयर रहती है, अब वो प्रैक्टिस करें, अफ़र्मेशंस प्रैक्टिस करें, या चाहें तो कोई हीलिंग की मोडालिटी अपने लिए सीख लें, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर आपसे कही जा रही हैं।
बट आपको अपना बहुत सारा भी ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 2 ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपनी बैलेंस्ड डाइट मुझे सुनाई दे रहा है, अपनी डाइट को बैलेंस करो, जंक फूड को अवॉइड करो। आई डोंट नो फॉर सम पीपल, अगर आप लोग स्मोकिंग वगैरह करते हो या अल्कोहल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है भाई, ठीक है? और भी देखते हैं, यहाँ से देखने वाले हैं कि अभी शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी। मैं एक और कार्ड देखना चाहूँगी। देखो, सक्सेस तो आप लोगों को करियर वाइज बहुत मिलने वाली है शादी के बाद, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर ऐसे भी दिख रहा है कि चैलेंजेस रहेंगे। अभी देखो, मैं अगर आपको एक सीधी सी बात बोलूँ ना, तो ये बात सुन के परेशान नहीं होना है। इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान आया है ना, तो वो अपने साथ कुछ कुछ चैलेंजेस लेकर आता ही है, क्योंकि हमारी सोल इस अर्थ पे सीखने आई है। जैसे हम एक थिएटर में जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, है ना? हम उसमें हम हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं, उनका भी कुछ रियल नहीं है, फिर भी हम मूवी देख के इमोशनल हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हॉरर है तो हमें डर लग रहा है, जबकि हमें पता है बहुत अच्छे से वो एक्टिंग कर रहे हैं। बट फिर भी हम वहाँ पर इतना ज़्यादा एंगेज्ड हो जाते हैं, हम इतना ज़्यादा उन चीज़ों को अपने तक लेने लग जाते हैं कि अब तो सब यही है, कुछ भूल ही जाते हैं अपने आप को, राइट? वैसे ही ये ज़िंदगी भी है। हमारी सोल यहाँ सीखने आई है, कुछ एक्सपीरियंस लेने आई है, कुछ 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 उसके प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कुछ उसके टास्क हैं, कुछ कुछ उसके कामिक लेसन्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो सब कुछ उसे करना है इस जन्म में, है ना? सच तो ये भी नहीं है, हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो एट द सेम टाइम बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं, बट शादी के बाद कुछ चैलेंजेस भी आएँगे और उनसे आपको ओवरकम करना पड़ेगा। और फाइनेंशियली आप लोग को थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि काम करना पड़ेगा। अपने करियर के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। करियर वाइज़ आप लोग बहुत ग्रो करोगे, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लग सकता है इन चीज़ों में। आप चाहें तो ये सोविल का जो सिंबल है, जो रून सिंबल है, इसे आप डेली बेसिस पे अपने हैंड पे इस तरीके से बना लें, ठीक है? ऐसे। ठीक है? इधर भी बना सकते हैं सोविलो का सिंबल, ये सक्सेस को आपकी लाइफ में कहीं न कहीं मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प तो अभी करेगा। यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या कार्ड्स रहने वाले हैं। इनर विज़डम, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay। बहुत विज़डम होगी ये इंसान के अंदर, मैं आपको ये बता दूँ। बहुत नॉलेज, बहुत विज़डम और चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली फ़ील करना, डीपली सोचना। ये पर्सन किसी और के साथ कभी वैसा बिहेव नहीं करेंगे जो इन्हें अपने लिए पसंद ना हो। और यहाँ पर आप लोग को भी ये कहा जा रहा है कि भई अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ, अपनी विज़डम को बढ़ाएँ और जो भी एक्शन आप लोग को अपनी लाइफ़ में अभी लेने की ज़रूरत है, वेदर ये शादी का डिसीज़न है, आप जल्दी से सही समय रहते कर लें चीज़ों को, तो ही आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले ना करें अगर आप ऑलरेडी ये पर्सन से मिल चुके हैं तो। या फिर से जब आप ये पर्सन से मतलब एक तो देखो मूव ऑन के लिए भी बोला जा रहा है कि देखो मूव ऑन करो, समझदारी से काम लो, परेशान नहीं होना है आप लोगों को, है ना? ये भी यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करो सो दैट ये जो चैलेंजेस भी है ना, ये नॉर्मल से वे में निकल जाए आपकी लाइफ में। तो अपने आप को पहले ही हील कर लो। एंड आप लोग चाहें तो अम देखो, मैं आपको 2 क्रिस्टल सजेस्ट करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एक तो मैं आपको मोर्गेनाइट सजेस्ट करूँगी, सो दैट न्यू पर्सन आपके अकॉर्डिंग पर्सन आपकी लाइफ में आ सके। जो मोर्गेनाइट है वो सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए बेस्ट है। और दूसरा मैं आपको लव रिलेशनशिप हीलिंग क्रिस्टल भी सजेस्ट करूँगी, जो कि आपको बैलेंस करेगा। आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप है वहाँ पर हीलिंग लेकर आएगा, आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेगा, आपको प्यार से भरेगा और जो भी कार्मिक चीज़ें हैं ना, आप पहले ही हील कर लोगे। तो आप देख लो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, चाहो तो दोनों वेयर कर लो, मैं दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या चाहो तो एक वेयर कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। दोनों को जाकर देखना, जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो अपने लिए ले लेना, ठीक है? यहाँ से देखते हैं पेशेंस।
इमेजिनेशन। भाई ये रिलेशनशिप में ना आपको हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो है ना कहीं आप एक दूसरे से, जैसे यहाँ पर एक सोलमेट वाली एनर्जी है कि आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे की ग्रोथ में, एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे को हेल्प करना। तो अपने ये पर्सन के अंदर वैसे तो बहुत पेशेंस होगा, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा पेशेंस को लेकर, ठीक है? तो अपने अंदर पेशेंस रखना सीखें। जैसे मैंने कहा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ। आप एक दूसरे को ग्रोथ में हेल्प करोगे। आप हर चीज़ में हाँ जी भी नहीं करोगे, है ना? तो जहाँ कमी लगेगी वहाँ आप एक दूसरे से बात को बोल भी दोगे, मतलब तो बोल दोगे, या चीज़ें इस तरीके से होंगी आपकी लाइफ में, है ना? पेशेंस रखना पड़ेगा आपको शादी के बाद, ठीक है? ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ ऐसा भी लग रहा है ना कि अकॉर्डिंगली नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो, कुछ लोग की शादी हो भी गई है, फिर भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं शायद। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप परेशान ना हों, ठीक है? और भी यहाँ पर लास्ट देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment। अगर मैं आपकी शादी की भी बात करूँ ना, मुझे ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी यही दिख रहा था। 1 से 1.5 साल वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मैक्स 2 से 2.5 साल की एनर्जीज़ दिख रही है कि इस टाइम पीरियड में आपकी शादी हो जाएगी ये पर्सन से, और कुछ लोगों के लिए विदिन 6 मंथ्स आप ये पर्सन से मिल जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट, आई एम सॉरी, ग्रुप नंबर 2। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। मैं यहाँ पर मैंने सारी गाइडेंस आप लोगों को देने की कोशिश करी है, तो वो चीज़ के ऊपर आप लोग काम करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, डिवाइन से प्रेयर करते रहें, अपनी हीलिंग करते रहें, पॉजिटिव रहें, सब कुछ अच्छा होगा। ओके। सो बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हो www.healofthejiz717.com। बाकी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।